हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निश क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हमने ग्रेविटेशन के बारे में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में पढ़ा था। उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक हैं। आज है हमारा फर्स्ट टॉपिक मास एंड वेट। मास क्या होता है? मास इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी। कोई भी बॉडी में मैटर की कितनी क्वांटिटी है उसको हम मास बोलते हैं। वेयर एज वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स। हम बोलते हैं किसी भी बॉडी का वेट, वो क्या होता है? एक फोर्स होती है विद विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड बाय द सेंटर ऑफ अर्थ, जिसकी वजह से वो बॉडी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है। हम कहते हैं कि हम जो ह्यूमन बीइंग्स है या एनिमल्स है, हम ग्रेविटी की वजह से अर्थ पर चल पाते हैं। तो जो वेट होती है वही एक फोर्स है जो क्या होती है विद विच, जिसकी वजह से हम क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं सेंटर की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं। ये हम बोलते हैं कई बार कि हमारा वेट इतना है या हमारा वेट उतना है या इस चीज़ का वेट इतना है। वो एक्चुअल में वेट नहीं होता, वो एक्चुअल में मास होता है। वेट तो एक फोर्स है। हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो एक गलत वर्ड यूज़ करते हैं, उस जगह पर मास होता है। जो कहते हैं कि हमारा वेट इतना है, एक्चुअल में ये क्या बनना चाहिए? हमारा मास इतना है। ठीक है। मास रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर। मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। किसी भी एक ऑब्जेक्ट का मास हर जगह पर कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। कहीं पर भी चले जाओ आप यूनिवर्स में, वेयर एज द वेट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये जो वेट होता है ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। इसका भी डिपेंड करता है कि आप अर्थ के सरफेस पर हो, अर्थ के सेंटर में हो, किसी और प्लैनेट पर हो, इससे डिपेंड करते हैं वेट। ठीक है। वेट हमेशा प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है, वेरी करता है। मास हमेशा सेम रहेगा। जो मान लो किसी पर्सन का मास 50 kg है, तो वो एक्चुअल में उसका मास है। ठीक है। वेट नहीं है 50 kg। हम कहते हैं उसका वेट इतना है, वो उसका मास है। और जो उसका मास है 50 kg, वो पर्सन कहीं पर भी चला जाए, मून पर चला जाए, किसी और प्लैनेट पर चला जाए, या अर्थ के ऊपर या स्पेस में या डीप इनसाइड चला जाए, उसका मास 50 kg ही रहेगा। बट जो उसका वेट है वो चेंज होता जाएगा। एसआई यूनिट ऑफ मास, मास की एसआई यूनिट तो kg है। ठीक है। एंड एसआई यूनिट ऑफ वेट, वेट की एसआई यूनिट न्यूटन है। ठीक है। हम तो बोलते हैं कि हमारा वेट इतने kg है, बट वो गलत होता है। वेट की यूनिट न्यूटन होती है, मास होता है kg। मास ऑफ अ बॉडी इज फिक्स्ड। किसी भी बॉडी का मास फिक्स होगा, वेयर इज इट्स वेट चेंजेस विद चेंज ऑफ प्लेस। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मास हमेशा फिक्स रहेगा किसी एक बॉडी का, बट जो उस बॉडी का वेट है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहेगा। A particle projected at an angle with the horizontal is called a projectile। ठीक है। मान लो कि ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, ये हाइट में वर्टिकल लाइन है। आपने कोई चीज़ फेंकी है किसी एंगल पर, ठीक है, आपने इस डायरेक्शन में कोई चीज़ फेंकी है, तो वो कोई ना कोई प्रोजेक्टाइल, मतलब कि कोई ना कोई एंगल बनाकर अर्थ पर वापस आएगी। ठीक है। आपने इस डायरेक्शन में नहीं फेंकी, आपने ऊपर की डायरेक्शन में नहीं फेंकी, आपने इस एंगल पर कोई ना कोई एंगल, हॉरिजॉन्टल के साथ कोई ना कोई एंगल बना रही है, उस डायरेक्शन में आपने कोई चीज़ फेंकी है, कोई पार्टिकल, तो उस इस पाथ को हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। नेक्स्ट है फ्री फॉल। फ्री फॉल कहते हैं, हम कहते हैं फ्रीली फॉलिंग, वो बॉडी फॉल कर रही है, फ्रीली फॉल कर रही है। होता क्या है ये? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ फ्री फॉल when it falls toward the earth due to gravitational force between the object and earth। फ्रीली फॉली का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ फॉल कर रही है, अर्थ की तरफ गिर रही है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिर रही है। फॉर एग्जाम्पल कि ये पेन है, इसको मैं नीचे फेंकूंगी, ये फ्रीली फॉल है, क्योंकि ये नीचे किसकी वजह से गया? ग्रेविटेशन की वजह से गया है। ठीक है। अगर मैं इसको खुद लेकर आ रही हूँ ऐसे नीचे, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स या फ्री फॉल नहीं है। ओके। नेक्स्ट टॉपिक है ब्योंसी। वैसे ठीक टॉपिक है, अच्छा टॉपिक तो है, बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। द टेंडेंसी ऑफ अ फ्लूइड टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। कोई भी फ्लूइड है, फ्लूइड में आ जाता है, एक तो एयर आ जाती है फ्लूइड में, एक लिक्विड आ जाता है। लिक्विड मतलब वाटर, मिल्क, कुछ भी लिक्विड चीज़ आती है फ्लूइड में, एक आती है एयर। जो चीज़ फ्लो कर सकती है उसको हम फ्लूइड में काउंट करते हैं।
टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड होली और पार्शली इन द फ्लूइड इज कॉल्ड ब्यूएंसी। मतलब क्या है इसका, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये कोई बीकर है, कोई वेसल है आपके पास, इसमें इतना पानी फिल है, ठीक है। अब कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें ये एक तो पार्शली फिल है, पार्शली मतलब हाफ फिल है, कुछ हिस्सा उसका इमर्स्ड है, डूबा हुआ है, कुछ हिस्सा उसका डूबा हुआ है, ठीक है। तो जो वाटर है इस पर एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा। जो ये अपवर्ड फोर्स लगाता है, इस प्रॉपर्टी को कि वाटर उस पर अपवर्ड फोर्स लगाएगा, इस टेंडेंसी को, इस प्रॉपर्टी को हम बुयांसी बोलते हैं। समझ में आया कि वाटर है किसी भी ऑब्जेक्ट पर अपवर्ड फोर्स लगाएगा, उस टेंडेंसी या उस प्रॉपर्टी को हम बुयांसी बोलते हैं। नेक्स्ट है buoyant force। द अपवर्ड फोर्स दैट एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन अ फ्लूइड इज कॉल्ड buoyant फोर्स। मतलब कि अभी बताया है कि जैसे कि ये कोई बीकर है, ये इसमें लिक्विड है, फील्ड है ये लिक्विड से, इसमें कोई चीज़ ऑब्जेक्ट रखा है मैंने, एक ऑब्जेक्ट है फुली इमर्स्ड, एक ऑब्जेक्ट है पार्शली इमर्स्ड। अब वाटर इन दोनों पर फोर्स लगाएगा, अपवर्ड फोर्स लगाएगा वाटर इन पर, ठीक है। वाटर है तो वाटर इन पर अपवर्ड फोर्स लगाएगा। जो तो इसकी प्रॉपर्टी है वाटर के अपवर्ड फोर्स लगाने की, उसको तो हम बुयांसी बोलते हैं। जितनी फोर्स लगाएगा, जितनी भी फोर्स लगाएगा, मान लो ये 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, इधर इस ऑब्जेक्ट पर लग रही है 50 न्यूटन की फोर्स। जो ये फोर्स लग रही है, इस फोर्स को हम बोलते हैं buoyant फोर्स। कितनी फोर्स लग रही है, उस फोर्स को हम buoyant फोर्स बोलते हैं। ग्रेटर द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इमर्स्ड ग्रेटर इज द buoyant फोर्स। जितना ज़्यादा पानी या लिक्विड होगा, वॉल्यूम ज़्यादा होगा, उतनी ज़्यादा फोर्स होगी। मोर द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मोर द buoyant फोर्स। डेंसिटी के बारे में हम फिर पढ़ते हैं, बट अगर डेंसिटी ज़्यादा लिक्विड की, buoyant फोर्स भी ज़्यादा होगा। मतलब कि एयर की डेंसिटी वाटर से कम होती है, ये समझ लो, ठीक है। एयर की डेंसिटी है वाटर से कम होती है, तो एयर कम फोर्स लगाएगी, वाटर फोर्स ज़्यादा लगाएगा। आगे कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट हैपन्स टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। फोर्स पर क्या असर होगा अगर हम द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल। ये फॉर्मूला होता है फोर्स का, ये फॉर्मूला है हमारे पास। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट का मास है। ये कह रहे हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दिया, किसी भी एक ऑब्जेक्ट का, मान लो कि m1 का मास पहले 2 kg था, अगर मैं अब m1 का मास 4 kg कर दूं, उसका मास डबल कर दूं, तो फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो कहते हैं अगर मास, एक ऑब्जेक्ट का मास डबल हो जाए तो फोर्स भी डबल हो जाएगी। ये आपने डायरेक्ट याद रखना है कि अगर किसी एक ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल फोर्स में अगर किसी एक ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दिया जाए तो फोर्स डबल हो जाएगी। अगर डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए, अब इस डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा, फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देन फोर्स बिकम्स 1/4, मतलब कि 1/4 टाइम्स हो जाएगी, कम हो जाएगी फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट है द मास ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल। अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स का m1 और m2 दोनों को डबल कर दिया जाए तो फोर्स 4 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। इसी हिसाब से यहाँ पर पूछ सकते हैं कि डबल की जगह पर 3 टाइम्स कर दिया जाए तो ये फोर्स भी 3 टाइम्स हो जाएगी। अगर यहाँ पर पूछा जाए कि दोनों ऑब्जेक्ट का 3 टाइम्स कर दिया जाए तो यहाँ पर आ जाएगा 9 टाइम्स, ठीक है। दोनों ऑब्जेक्ट का 3 टाइम्स तो यहाँ पर 9 टाइम्स आ जाएगा, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एन अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट। हम ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या बोलेंगे, एक अर्थ है और एक ऑब्जेक्ट है, उसको हम ग्रेविटी बोलेंगे। मैंने करवाया था आपको। इन वट डायरेक्शन डज द buoyant फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन अ लिक्विड एक्ट। अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले कि buoyant फोर्स होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी लिक्विड में इमर्स्ड ऑब्जेक्ट पर किस डायरेक्शन में लगती है। ये हमेशा वर्टिकली डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ लगती है, वर्टिकली अपवर्ड लगती है। buoyant फोर्स की डायरेक्शन हमेशा वर्टिकली अपवर्ड होती है। वैसे हम डेंसिटी के बारे में फिर पढ़ेंगे, एक बार नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, बट फिर भी इसका नेक्स्ट फॉर्मूला है डेंसिटी का, मास अपॉन वॉल्यूम। किसी ऑब्जेक्ट का मास, जिस ऑब्जेक्ट की हमने डेंसिटी फाइंड करनी है उसका मास कितना है और उसका वॉल्यूम कितना है, उस हिसाब से डेंसिटी फाइंड होती है।
व्हाट इज द मास ऑफ द अर्थ, अर्थ का मास क्या है, अबाउट 6 × 10⁻24 kg, नियर अबाउट इतना है, एग्जैक्टली इतना नहीं है। व्हाट इज द इसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, किसी भी मैटर के लिए इसेंशियल जरूरी प्रॉपर्टी क्या है, मास ज्यादा जरूरी है या वेट ज्यादा जरूरी है, तो उसकी इसेंशियल प्रॉपर्टी मास है, मास ज्यादा जरूरी है। माई वेट इज 40 kg, कहते हैं माई वेट इज 40 kg, ये कोई मतलब कि लाइन है, सेंटेंस है, माई वेट इज 40 kg, कहते हैं ये सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है, तो ये कहते हैं इट इज अ रॉन्ग, ये रॉन्ग सेंटेंस है। मैंने आपको बताया था आज ही कि मास और वेट में क्या फर्क होता है, हम बोलते हैं हमारा वेट इतना है तो वो गलत होता है, यहाँ पर क्या आएगा, माई मास इज 40 kg, या तो मास आएगा यहाँ पर वर्डिंग, मास वर्डिंग आएगी, या फिर और माई वेट इज 40 kgf, इसके साथ f लगेगा, ये यूनिट है वेट की, या तो kgf या न्यूटन। अगर इसको न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो माई वेट इज 40 क्या हो गया उसका मास, मास को एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो इतना वेट आएगा आपका, ठीक है, जितना मास है उसको एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो इतना वेट आएगा, और ये होगा न्यूटन में। अब हमने पढ़ा है ना, जो फोर्स होता है सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन से, मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन से होता है, और वेट भी तो एक फोर्स है, जो फोर्स है वेट ही होता है, वेट भी तो एक फोर्स ही है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी तो मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन होगा। तो अगर आपने वेट फाइंड करना है तो जितना मास है उसको एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दो, वो वेट आएगा, या फिर वेट की यूनिट चेंज कर दो, या फिर यहाँ पर वेट वर्ड की जगह पर मास वर्ड यूज करो, इन तीनों में से कोई भी सिचुएशन आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सो ये हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशन, ये हमारा कंप्लीट हो गया, मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट हो गया। अगर मुझे कुछ अच्छा और मिलेगा, कोई अच्छा क्वेश्चन मिला तो मैं आपको ज़रूर करवाऊंगी। और जिसको भी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।